पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग्रह वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हरि की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त दंडीपादगण वैष्णव जन मात्र जन सभी के प्रति यथा जो दंडवत ही बात। आज श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद की शुभ तिरुभाव तिथि है। ये हमारे गुरु परंपरा में विशेष स्थान रखते हैं। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत भी ईश्वरपुरी के धन्य करी लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न रूपानुग जने रजी। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी के श्रेष्ठतम शिष्य माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर। जैसा श्रेष्ठ गुरु वैसा श्रेष्ठ शिष्य, इसलिए दोनों में वर शब्द का प्रयोग है। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर। क्योंकि ये भक्ति भक्त के हृदय की वृत्ति है और वो वृत्ति सेवा के माध्यम से आती है। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन से बोले कि उस रस को, उस तत्व को, उस भक्ति को यदि प्राप्त करना हो, जानना हो, समझना हो, वैसा जान करके भजन करना हो तो उसका एक ही उपाय है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो श्री ईश्वरपुरी पाद अपने गुरुदेव के चरण में पूर्ण रूप से प्रणिपात समर्पित है और परिप्रश्न करते, जिज्ञासा की भावना से, श्रद्धा से युक्त होकर और सेवा। जब उनके गुरुदेव अंतिम समय में अप्रगट लीला के समय अस्वस्थ लीला कर रहे हैं तो ईश्वरपुरी पाद अपने हाथ से उनका मल मूत्र जो सब मार्जन करते, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। और उस समय जो माधवेंद्र पुरी पाद 24 घंटा कृष्ण स्मरण में डूबे रहने वाले, जिस स्मरण में संध्या बंदन सब भूल जाते थे, आज वो सब कृष्ण स्मरण को, स्मृति को भूलने लगे क्योंकि जगत के लीला के अनुरूप। तो उसमें ईश्वरपुरी पाद एक लीलाओं का कीर्तन करके कथा के माध्यम से उनके कान में श्रवण कराते, और जब कोई शब्द उनको स्पर्श करता है तो आनंद में एकदम से नाचने लगते, मन ही मन बड़े प्रसन्न होते। और उनकी सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि उनको आलिंगन करके जो कुछ उनका था सारे हृदयगत भाव उनके हृदय में संचालित कर दिए और कितना भाव में परिपक्व हुए कि अपने द्वारा उन्होंने एक सुंदर कृष्ण लीलामृत, जो उनके गुरुदेव जिन जिन लीलाओं का स्मरण करते थे
उनको ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिए कृष्ण लीला में। वो सब जो विप्रलम्ब भाव का जो सब वर्णन, ऐ दीन दयाद नाथ, हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वदवलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्य हम, ये सब दिव्य उन्माद प्रेम वैचित्य जो राधा जी को जो स्थिति है कृष्णा दर्शन में, उद्धव के दर्शन करने पर वही भाव में माधवेंद्र पुरीपाद डूबे रहते हैं। जबकि माधवेंद्र पुरीपाद भक्ति कल्प वृक्ष के अंकुर है, वो कल्प वृक्ष है जिसमें सब प्रकार के फल लगे हैं, जिनके शिष्य में अद्वैताचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, कहीं नित्यानंद प्रभु जी का भी नाम आता है, कुछ बोलते हैं लक्ष्मी तीर्थ, कहीं कहीं उनके शिष्य रूप उनको कहा गया नित्यानंद प्रभु। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विधु, परंपरा में नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सबका नाम है। रघुपति उपाध्याय जो तिरहुत के बड़े विद्वान थे, उनके शिष्य हैं महाप्रभु जी, जिनसे सब कथा सुने। श्याम एवं परम रूपम, पूछे मेरे को सब बताओ कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ है, कौन सा भजन श्रेष्ठ है, कृष्ण कौन सा रूप श्रेष्ठ है, कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है, ये सब। तब वो बोले श्याम एवं परम रूपम पुरी मधुपुरी बरा बयः कैशोरकम ध्येयम आद्य एवं परोरस। उसी परंपरा से सब चीज आया, सब सिद्धांत भाव। कृष्ण ही परम रूप है, उससे बड़ा और उससे ऊपर और कोई रूप नहीं है। असमोर्ध स्वयं रूप, अनिरपेक्ष, किसी का अपेक्षा नहीं। पुरियों में ब्रजमंडल श्रेष्ठ है, मथुरा मंडल। कृष्ण की जो अवस्था है, किशोर ही मूल है, बाल पौगंड उसका प्रकाश है। इस जगत में देखा जाता है पहले बालक होता है, फिर पौगंड होता है, फिर किशोर होता है, फिर यौवन होता है, लेकिन वहाँ किशोर से आरंभ होता है। कृष्ण जो प्रथम जो प्रकट हुए बालक हो के बड़े नहीं हुए, उनका जो नित्य जो अवस्था है किशोर है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, इनका स्वरूप है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तम। और जो रस है आदि रस जो है मधुर रस है, क्योंकि मधुर रस से सारे रस की उत्पत्ति हुई। इधर से जब हम रस के विचार करते हैं तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया से ऊपर की ओर जाता है। अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम वृद्धि कर्म स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है इत्यादि। लेकिन वहाँ से श्रद्धा से आरंभ नहीं हुआ, तो वहाँ महाभाव से आरंभ होता है, मदनाक से आरंभ होता है। सर्वभाव उद्गमोल्लासी मादनो अयं परात्पर, सारे भावों को उद्गम प्रकट स्थान हुआ है मदनाक भाव, राधा रानी। उनसे सारे भाव दास सख वात्सल्य सब भाव प्रकट होते, क्योंकि उन भावों में थोड़ा थोड़ा पूर्ण कम होता चला जाता है। चरम और परम रूप में तो केवल राधा जी में सारे भावों की अभिव्यक्ति होती है, उससे जितने आएंगे थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन सब रस है। भगवान को सब वैरायटी चाहिए, ज़्यादा मीठा भी और रुचकर होता तो थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा करेला, थोड़ा नीम, तब तो अच्छा लगता है ना। तो सब भाव इसी प्रकार से समझिए। अगर ये सोचो कि सब एक ही जैसा भजन करने लग जाए, सब एक ही जैसा कृष्ण को प्रेम दे, तो कृष्ण को संतोष नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को निमंत्रण दे के एक ही तरह का भोजन देता रहे, रोटी ही रोटी दे, चावल ही चावल दे, दाल सब्जी नहीं दे, तो उसको रस नहीं आएगा। ठीक है, रोटी एक दो खा लेगा सूखा, क्या करे, मरता क्या नहीं करता भूख के कारण, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा, परितृप्त नहीं होगा। तो इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद से सारे भाव प्रकट हुए, और ईश्वर पुरीपाद उस भाव में जो श्रृंगार रस का जो भाव था उसमें अपने को निक्षिप्त किए। अद्वैताचार्य जी वात्सल्य सख दास से लेकर के नित्यानंद प्रभु जी सख लेकर के पुंडरीक विद्यानिधि वात्सल्य भाव से अलग अलग भाव के अलग अलग भक्त, जैसे प्रभुपाद जी के भी उसमें आता है। परम गुरु जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी सब भाव वाले भक्तों को आत्मसात किए,
भक्ति सिद्धांत दीप जालिया जगते, पंचरज सेवा सिखा प्रदीप्त तहाते, पंच प्रदीप जता पंच महाज्योति, त्रिलोक तिमिर नासे अविद्या दुर्मति। तो ऐसे श्री ईश्वरपुरी पाद जो माधवपुरी के शिष्य जिनका जन्म कुमारहट में हुआ, कुमारहट बंगाल में स्थान है कुमारहट, तो वहाँ से एक बार एक नवद्वीप धाम आए। अपने गुरु जी के अप्रगट के बाद ईश्वरपुरी पाद जी नवद्वीप आए और वहाँ पर अद्वैताचार्य से मिले। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु है, ये भी माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ है, जब भी गृहस्थ है लेकिन फिर भी श्रेष्ठ है। तो वहाँ जाकर उनके भावों को देख रहे हैं, कैसे कृष्ण का भजन करते ईश्वरपुरी पाद। इनके भी आँख टलमला रहे, माधवेंद्रपुरी पाद जी के कृपा से भी प्रेम में डूबे हुए। ईश्वरपुरी पाद जाके अद्वैताचार्य जी को देख रहे हैं, उन्होंने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा, पहचान गए कि तो मेरा गुरु भाई है। दोनों का मिलन हुआ और सब कहने लगे ये तो महाभागवत कोई वैष्णव है। ऐसा प्रेम केवल वैष्णव में होता है जो कृष्ण प्रेम में रो रहे हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे हो कि इनका कृष्ण प्रेम में नहीं कोई और कारण है। तो उस समय मुकुंद दास जी, मुकुंद दत्त एक बड़ा सुंदर कृष्ण लीला कीर्तन किया और उस कीर्तन को सुनकर के ईश्वरपुरी पाद जी रोने लगे, जमीन में लौटने लगे, संपूर्ण भूमि को अश्रु जल से पंकिल कर दिया, कीचड़मय बना दिया। तब समझ गए कि माधवेंद्रपुरी पाद जी के परम कृपा पात्र, बिना उनकी कृपा ऐसा प्रेम जगत में और कहीं नहीं है, यदि है तो उनके कृपा पात्रों में है। उस समय निमाई पंडित अभी बालक है, अभी किशोर अवस्था को प्राप्त हो रहे, इनको मार्ग में दर्शन किए और इनका भी परिचय ईश्वरपुरी पाद जी को मिला। प्रथम दर्शन में भगवान का स्वभाव होता है आकर्षण करना। जैसे ईश्वरपुरी पाद जी निमाई पंडित को देखे तो इनका सब कुछ लूट गया, इतना आकर्षित हुए ये खुद उनसे परिचय करने लगे, आप कौन हैं? तब उनके शिष्य बोले कि हमारे गुरु जी हैं, इनका नाम निमाई पंडित है। ओह, पंडित है? बोले हाँ, न्याय का, व्याकरण का और छंद अलंकार में भी कम नहीं है, क्योंकि केशव कश्मीरी के साथ छंद अलंकार की भी चर्चा करके उनको पराभूत किए, जो गंगा की महात्म्य वर्णन कर सुन करके और चमत्कृत हुए। बोले इनमें जो गुण है, जो आकर्षण है, जो रूप है, ये केवल भगवान में होता है, जीव को इतना नहीं मिलता जितना इनको प्राप्त है। वो अनुमान लगा लिए, क्योंकि भगवान भक्त के सामने छुप नहीं सकते, जितना भी छुपे भक्त प्रेम के बल से उनको देख ही लेते। और भगवान में कहते भक्ति से लोग मुझको जान जाते, अगर मेरे प्रति भक्ति हो तो भक्त या माम अभी जान आती जावन चास्मी तत्व, सब जान करके मेरा भजन करते। उसी समय निमाई पंडित बोले कि आप जैसे वैष्णव महाभागवत हमारे पुरी में आए हैं, नवद्वीप में आए, तो हमारे घर को भी पवित्र करिए, आज हमारे यहाँ भोजन करिए। निमंत्रण दे दिए। वो इतना खुश हुए, बोले आपके यहाँ भोजन करना हमारे तो भाग्य की बात है, महासौभाग्य। ईश्वरपुरी पाद आए और सची माता अपने हाथ से कितने प्रकार के व्यंजन, जैसे दीदी आधा घंटा 40 मिनट में कितना कुछ बना देते, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी। और बंगाल प्रदेश में व्यंजन बनाने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, वो लोग बड़े कलाकार होते हैं। जो चीज़ हम फेंक देते हैं उन चीज़ों से 50 तरह की सब्जी बना देते। हमारे तरफ करेला जो छोटा होता है कोई नहीं खाता, सड़ जाता है। लौकी का डाटा, कुमड़ा का डाटा, पत्ता और कितने प्रकार के साग जो हम लोग पहचानते नहीं कि इसका भी भोजन हो सकता है, ऐसे जमीन में सड़ जाता है। ऐसे वहाँ हजारों प्रकार के साग, हजारों प्रकार के व्यंजन और परिवेशन किए महापुरुष। निमाई पंडित भोजन किए, बड़े तृप्त हुए और बोले कि आप तो पंडित हैं और मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ,
इसका नाम है कृष्ण लीलामृत। तो एक बार इस ग्रंथ का आप अवलोकन कर लीजिए, और कहीं भी कोई व्याकरणगत विभक्ति, क्रिया में, शब्द में कोई त्रुटि रह गया हो तो संशोधन कर दीजिए। महाप्रभु जी ग्रंथ तो नहीं लिए, केवल मुंह से बोले कि इसमें कोई संशोधन कौन कर सकता है। एक तो भक्त लिख रहा है और भगवान के बारे में लिख रहा है, तो वहां पर महाप्रभु जी बोले, प्रभु कहे भक्त वाक कृष्ण रे वर्णन, यहाँ ते जे देखे दोष सही पापी। कोई भक्त अगर कृष्ण के बारे में कर रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर रहा है, तो उसमें दोष नहीं देखना चाहिए, उसको प्रेम को देखिए। और आप वर्णन कर रहे हैं तो इसमें दोष देखना। जैसे दक्षिण भारत में महाप्रभु जी गए, कोई एक व्यक्ति गीता पाठ कर रहा था, उल्टा सिल्टा जैसा बोल रहा था, सब लोग हंस रहे थे। पढ़ने तो आता नहीं और प्रेम दिखा रहा है कि मैं बड़ा प्रेमी हूँ, बड़ा भक्त हूँ। महाप्रभु जी भी सुने, गीता का पाठ जो शुद्ध उच्चारण कर रहा है। तब पूछे कि तुम रोते क्यों? महाप्रभु उनके भाव के बारे में जानना चाहते। तो पंडित बोला, जो गीता पढ़ रहा तो ब्राह्मण बोले, प्रभु मैं भला बुरा अच्छा ठीक कुछ जानता नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए मुझको आता नहीं, लेकिन जब गीता में खोलता हूँ तो गीता में केवल कृष्ण अर्जुन को देखता हूँ, और जब कृष्ण को देखता हूँ तो मेरे आँख से अश्रु ही अश्रु निकलते। कृष्ण अर्जुन के घोड़े का लगाम पकड़ करके बाएं हाथ में चाबुक, बाएं हाथ में रस्सी और दाहिने हाथ में चाबुक लेकर के ऐसे एक ड्राइवर बने हुए हैं, जो त्रिलोकी के नाथ उनके पास पता नहीं ब्रह्मा से कितने लौटते हैं सेवा पाने के लिए, और वो अपने भक्त के लिए सेवा कर रहे हैं। और घोड़े को चलाते हट चलो है। जैसे साधारण जो रिक्शा वाला होता है गली में, जैसे इस प्रकार से ये जब स्मरण में आता है तो बस मैं रोता हूँ। कभी बाएं कर रहे हैं, कभी दाएं कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है घोड़ा चला चला करके। कभी घोड़ा को रोकना होता है, कभी दौड़ाना होता है। युद्ध में कभी इधर चलो, कृष्ण अर्जुन बार बार आज्ञा कराई, हे अच्युत मेरा घोड़ा को जरा इधर ले चलो, मेरे रथ को यहाँ बीच में ले चलो, सबके बीच में ले चलो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। रथम में स्थापय अच्युत सेनयोरुभयो मध्य रथम आस्थापय में अच्युत। ये सब स्मरण करके मैं रोता हूँ। तो महाप्रभु जी बोले, तुम्हारा गीता पढ़ना सार्थक है। तो यहाँ पर करेगा कृष्ण भक्त है, कृष्ण के बारे में वर्णन करे, मैं क्यों उसको संशोधन करूं? इसमें कोई दोष नहीं। जैसे तैसा भक्त वर्णन करता है तो भगवान को उसी में प्रीति होता है, उसी में संतोष होता है। फिर भी कहीं बात बात में एक शब्द कुछ आया जो आत्मनेपदी था, और वहाँ पर परस्मय पदी वर्णन हुआ। तो महाप्रभु जी कुछ ऐसे कुछ बोले, तो दूसरा दिन ईश्वर पूरी बात फिर लेके आ गए उस ग्रंथ को। अब बोले नहीं परस्मय पदी है। महाप्रभु जी चाहते तो और उसमें तर्क करके एक करके उसको भय पदी कुछ और सिद्ध कर देते, क्योंकि धातु का तीनों प्रकार का विचार होता है। लेकिन महाप्रभु जी चुप हो गए, क्योंकि कई बार जब गुरु वर्ग कुछ बोल रहे हैं तो जो कुछ बोल रहे हैं वो सत्य है, थोड़ा यदि इधर उधर है भी तो उस पर उतना विचार नहीं चलता। मूल भाव प्रकट होना चाहिए, और क्या बोलना चाहते वो यदि प्रकट हो गया तो ज़्यादा से पंडिताई करने की जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं। उनका इस विनम्रता, इस भाव को देख करके भगवान अपने भक्त से हारते हैं। भगवान को कौन हरा सकता है? वो चाहे तो अक्षर को पलट दे, शब्दों को पलट दे, दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, समर्थ है। वो क्या हार जाएंगे? अगर कोई भगवान को चैलेंज करे कि अभी तो शाम का 6 बज रहा है, आप इसको 7 नहीं बजा सकते, ये मेरा चैलेंज है, तो भगवान क्या उसके चैलेंज में बन जाएंगे? वो 6 को 7 बजा देंगे, घड़ी को आगे घुमा देंगे। लेकिन ऐसा करते नहीं।
क्योंकि कहते अगर मैं ऐसा ना मानूं ना करूं तो सब ये परंपरा ये मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। भगवान धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, इसलिए भक्त को स्वीकार करते, भक्त से हारते हैं और भक्त की महिमा को जगत में प्रचार करते हैं। कई लोग ये धारणा करते हैं कि महाप्रभु जी का कौन गुरु हो सकता है, वो तो जगत गुरु है। नित्यानंद माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर नित्यानंद श्री अद्वैत ईश्वर पुरी के धन करिल न श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, क्योंकि मूल गुरु है कृष्ण बंदे जगत गुरु, उनसे सब ज्ञान आया। लेकिन जब वो भी लीला में आते हैं, परंपरा में आते हैं, तो इस मर्यादा को, उस धर्म का स्थापना करते, स्वीकार करते। और उन्होंने ईश्वर पुरीपाद को गुरु के रूप में स्वीकार किया। जब गया धाम में गए, वहीं पर पुनः ईश्वर पुरीपाद से मिलन हुआ और वहां पर उन्होंने अपना संपूर्ण देह उनको अर्पित कर दिया और बोले आप मुझे मंत्र दीजिए, मुझे उद्धार करिए। और वहां पर दर्शन हो जब भगवान के चरण पीठ है, चरण विष्णुपद, और महाप्रभु चरणों में गिर करके बोलते आज मेरा क्या, मेरे करोड़ों पितरों का उद्धार हो गया। मैं तो केवल एक पिता के उद्धार के लिए पिंड देने आया था, लेकिन एक पिंड से एक पिता का उद्धार होगा। लेकिन आपको यहाँ पर भगवान के चरणों में दर्शन कर रहा हूँ। एक और भगवान के चरण और दूसरा वैष्णव, एक साथ यदि भगवान के पूजा करते हुए, प्रणाम करते हुए, सेवा करते कोई महाभागवत आ जाए, उसका दर्शन होता, समझो कितना बड़ा सौभाग्य, सुकृति। तब महाप्रभु जी कह रहे हमारे करोड़ों पितरों को उद्धार हो गया, आप मुझे मंत्र दीजिए, आप स्वीकार करिए। और उनके उस भाव को देख रहे हैं ईश्वर पुरीपाद, ये कौन है और कैसे लीला कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण है और विष्णु के चरणों को पकड़ करके रो रहे हैं और गोपियों को उन भावों का स्मरण करके कुछ गा रहे हैं। पर्णत देही नाम पाप करसनम तीर्णाचरोन्नुगम श्रीनिकेतनम फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम कृष्ण कुचो सुन कृदेहिच्छयम प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडलम ध्येय महापति चरण पंकजम संतमम च ते रवनस्तनेश्वर पयादि। ये रमा उर रमैया और शिव उर बसैया, ये बन बन फिरैया और फन फन नचैया, ये कन्हैया के पैया नमस्ते नमस्ते नमस्कार। लक्ष्मी जिनको अपने हाथों में रखते, शिव जिनको हृदय में धारण करते, जो गौओं के पीछे चलता है, कालिया के ऊपर तांडव नृत्य करता है, उसको बार बार प्रणाम करिए। और दूसरी ओर ईश्वर पुरीपाद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मेरा बहुत सौभाग्य, भगवान के विष्णु पद और आप, बस आप स्वीकार करें, आप हमें मंत्र दीजिए। ये सुन करके बोले मंत्र क्या चीज होता है, तो कुछ भी नहीं है। पूरी बोले मंत्र, मंत्र बा, ये मंत्र क्या है? मंत्र प्रभु पूरी बोले मंत्र बा बलि वो कौन कथा, प्राण अमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा। अगर तुम मुझसे प्राण भी मांगो तो प्राण भी हाजिर है, मंत्र तो दूंगा। और उन सब स्वीकार किए मंत्र। कहीं 12 अक्षर आता है, कहीं अष्टादश अक्षर, दोनों प्रकार से। कभी गोपाल मंत्र को छोटा रूप में 12 भी होता है, बड़े में अष्टादश अक्षर होता है। उस मंत्र को प्राप्त किए और गुरु के रूप में स्वीकार किए। क्यों स्वीकार किए? क्योंकि उस आचरण के द्वारा उस धर्म का स्थापना किए, परंपरा को मर्यादा दिए। जद जद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं, मैं जो चाहूँ कर सकता, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं नियम को मानता हूँ, मर्यादा को मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो सब तहस नहस हो जाएगा। ये रूप सनातन राधा जी के कुंज के निवासिनी है, जहाँ पर कृष्ण अनुनय भी नहीं करते। जद किंकर से बहुत सा खालू काकू बानी, उनके लिए कौन सा मर्यादा, कौन सा धर्म। लेकिन फिर भी जब नरवत लीला देकर शिक्षा दे रहे हैं तो सारे नियम को मान करके, मर्यादा को मान करके कार्य कर। कई लोग ये बोलते हैं
कि वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत क्या मानने की जरूरत है। प्रश्न उठता है, अगर गीता भागवत वेद शास्त्र को नहीं मानेंगे तो उनका अनुसंधान कौन देगा। बोला वेद तो उसको पार नहीं पाया। अरे पार नहीं पाया, लेकिन जितना उसने समझा उतना तो गाया। नीति कहने का मतलब ये नहीं कि वेद उसको नहीं जानता। वेद कहता है कि मैं जितना जानता हूं भगवान उतना नहीं है, उससे भी करोड़ गुना अधिक है। उसको पूरा कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। लेकिन कहा सभी ने, भगवान भी अपने बारे में कहा मैं जैसा हूं जो हूं, लेकिन वो पूरा नहीं कह पाए। तो स्वामी जगह लिखते हैं, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। लेकिन गाया सभी ने। शास्त्र को फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। जितना हमको लिए बताया है उतना हमारे लिए बहुत है। इसलिए उच्छृंखल नहीं होना। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिंग बिना एकांतिकी हरि भक्त उत्पात एवं कल्पत। ये सब श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र आदि विधियों को छोड़ करके जो उत्पाद करते हैं, मैं एकांत भक्त हूँ। अरे तू एकांत कैसे बना? एकांत शब्द तुमको कहाँ से मिला? शास्त्रों के द्वारा तो सब प्राप्त है। एकांतिक भक्ति सारे भक्ति के बाद शास्त्र ही बताते, उनको मर्यादा दे करके सम्मान दे कर चलना। भगवान जो शास्त्रातीत है, परंपरातीत है, वेदातीत है, वो भी उस परंपरा शास्त्र को मान करके उस परंपरा में स्थिर होकर के जगत को शिक्षा देते, क्योंकि विधान है, डिपार्टमेंट है। भगवान चाहे तो सारे विधान को तोड़ सकते, लेकिन तोड़ देंगे तो फिर चलेगा कैसे दुनिया? फिर तो जो मर जाएगा, बस जो कुछ हरकत कर वही भक्ति हो जाएगा। झूठ मूठ आँख में थोड़ा सा वो चूना डाल दो, खैनी या कोई तंबाकू डाल करके, ऐसा कोई मिर्चा लगा करके, और बोलो हमको भाव हो गया, मैं रो रहा हूँ। और पीछे कुछ खाने पीने को मिला तो तुरंत भागो। कौन एक बाबा था ना, वो पूरा आंसू पोंछ रहे हैं, और सामने रसगुल्ला रसमलाई और बढ़िया बढ़िया भोजन आया तो तुरंत भागे भंडारा में। तो सब नियम से, वो लक्षण से पहचान में आता है कि सच में इसको भाव हुआ है कि नहीं। शास्त्र ही बताएंगे। शांतिरवर्थ कालत्वंग विरक्ति मान्य शून्यता आशा बंद समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बस्ते स्थले इत्यादि अनुभाव सब जात भावांकुरे जन। जिनमें प्रेम का उदय हो जाता है, भाव का उदय होता है, उनमें सब लक्षण होता है। जिसका क्षोभ होने पर क्षुभित नहीं होता, व्यर्थ में जिसका काल नहीं जानता, मान शून्यता आशा बंद, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद के सब जीवन में देखने को मिलेगा। ब्रज में बास करके और हे कृष्ण करुणा सिंधु ऐसा आशा करके, समुद्र कंठा नाम में रुचि, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ते सब लक्षण दिखाई पड़े, ते सब शास्त्र से उसका अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, और कोई प्रमाण नहीं है। और शास्त्र को हटा देंगे तो फिर तो जीवन विशृंखल हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं जिंदगी में। अरे पुराणातीत वेदातीत कैसे भगवान हो सकते? पुराण उसको बता रहे हैं, पुराण उसकी महिमा को बता रहे हैं, उसको अतीत नहीं कह सकते, क्योंकि उस मर्यादा को मान करके चल रहे। ठीक है, उतना नहीं बता रहे जितना वो है, लेकिन फिर भी उसको अनुसंधान दे रहे। भगवान के बराबर कौन बता सकता? तो इसलिए महाप्रभु ये सब चीज़ को माने हैं, हम लोग भी मान करके भजन करें। इसलिए बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम चैतन्य संप्रदाय ये फलाना ढिमका, ये फालतू की बातें, लोगों को नाश करने वाले। हमारा जो परंपरा श्री ब्रह्माद्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा संप्रदाय, इसको मान के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बातें जो है सब कट जाएगा। और कट जाएगा तो हम कहाँ से जोड़ेंगे? और नहीं जोड़ेंगे तो सब मंत्र विफल हो जाएगा, सारा भजन विफल हो जाएगा। संप्रदाय विहीना जय मंत्रास्ते विफला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सन का वैष्णवा क्षिति पावन। 4 ही संप्रदाय है, इन चारों में अगर नहीं जुड़ेंगे तो विफल है, फालतू में नाच रहे हैं, उसको कभी राधा कृष्ण नहीं मिलने वाले, कितना भी सिर पटक ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री गौर प्रेमानंदे